अब अगला फैसला जो ऑर्डर है वो घुसपैठियों को लेकर है। आपको बताऊं, बंगाल में अब शुभेंदु की तैयारी है कि घुसपैठियों का बैग पैक करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए, और जो बंगाल में मौजूद है बांग्लादेशी जिनके ऊपर सीए लागू होना है, तो सीए कानून भी बंगाल में लागू होने जा रहा है और घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी है। देखिए जरा, दरअसल कहां से बांग्लादेशी घुसपैठ होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये भारत का नक्शा है, ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और बंद होगा घुसपैठ का रूट। सबसे पहले देखिए घुसपैठ, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं हरा, और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना से घुसपैठ होती है। एक दूसरा देखिए जरा, ये नादिया देख रहे हैं, उसके ऊपर 24 परगना के ऊपर नादिया, यहां घुसपैठ होती है। मुर्शिदाबाद जहां से हुमायूं कबीर है, ये घुसपैठ वाले इलाके हैं। मालदा ऊपर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ यहां से होती है। और ऊपर आइए, दिनाजपुर आप देख रहे हैं, यहां से बांग्लादेशी घुस आते हैं। और ऊपर जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल का हिस्सा जो है, और दार्जिलिंग में, ये वो जिले हैं जहां से घुसपैठ होती। उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। इसलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं अब शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने सबसे पहले बाड़ेबंदी की है इन जिलों में जहां फेंसिंग नहीं है, और जमीन दे दी है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसएफ के हवाले दार्जिलिंग का गांव है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक गांव दिया गया है सुरक्षा के लिए, यहां फेंसिंग भी होगी और चौकसी भी होगी, जिससे कोई घुसपैठिया ना घुस पाए। मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग से घुसपैठ होती है, मुर्शिदाबाद से होती है। यह मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी हो रही है। मुर्शिदाबाद में भी दावा है जमीन दी गई है, जिसके बाद नपाई चुखाई हो रही है, और फिर बीएसएफ के हवाले यह हिस्सा अब यहां बीएसएफ सिक्योरिटी बढ़ाकर और निगरानी रखेगी। और आरोप लगता है अब तक ममता बनर्जी सरकार से जमीन मांगी जा रही थी, लेकिन सरकार ने दी नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि 3D फॉर्मूला क्या है शुभेंदु अधिकारी का, जिसके तहत बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होने वाली है, सबकी वापसी होगी। शुभेंदु ने घुसपैठियों के खिलाफ 3D प्लान का ऐलान किया है। पहला डी क्या है? डिटेक्ट, यानी संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करना। दूसरा डी है डिलीट, यानी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से नाम हटाना। और तीसरा डी है डिपोर्ट, यानी हिरासत में लेकर घुसपैठियों को देश से बाहर करना। शुभेंदु ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद साफ कह दिया है, बंगाल पुलिस संदिग्ध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को सौंप देगी, और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ तालमेल और बातचीत करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से जांच में उनके देश के होने की पुष्टि होती है, यानी जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे बांग्लादेशी एजेंसियों को, वहां उनकी पहचान परेड होगी, दस्तावेज सही होंगे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया से घुसपैठिए बांग्लादेश भेजे जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से और ना घुसपैठ हो, इसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर की 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी है, और 18 किलोमीटर में कटीले तारों की बाड़ लगेगी, बाकी में बीएसएफ की चौकियां होंगी, लोग घुस कर ना आने पाए जहां फेंसिंग नहीं है। घुसपैठ रोकने के लिए मुर्शिदाबाद और मालदा पर खास फोकस होगा। मुस्लिम बहुल इन दो जिलों से सबसे ज्यादा घुसपैठ की खबर आती है कि यहां लोग घुस आते हैं, फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, पहचान पत्र, और फिर वहीं बस जाते हैं। लेकिन अब वहां मजबूत सुरक्षा और सीए कानून लागू होगा। बंगाल में जो सीए के दायरे में नहीं आते वो घुसपैठिए माने जाएंगे। सरकार ने कहा है सीए के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगान के अल्पसंख्यकों को राहत मिली। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग इसमें आते हैं। लेकिन वही शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए, जो विदेशी सीए की शर्त पूरी करते हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। शुभेंदु सरकार की कार्रवाई सिर्फ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ होगी। सीए को लेकर ऐतराज और बवाल भी होता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। सरकार का हमेशा तर्क रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कम से कम धर्म के आधार पर मुसलमानों से प्रताड़ना उनके साथ नहीं हो सकती है, इसलिए वो सीए का हिस्सा नहीं। सुनिए अब सियासतदान क्या कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है। पुलिस और आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध बांग्लादेशी सीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें अदालत में पेश न किया जाए, और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से सीएमओ को भेजी जाए।
ये तो उनका वादा था चुनाव में कि वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे, उसी को पूरा किया। इसको लेकर इतना खबर बढ़ाने का कुछ नहीं है। जमीन तो उधर बंजर पड़ा रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसी को करके वो इतना पब्लिसिटी के वो ले रहे हैं। बॉर्डर सुरक्षित होगा और टीएमसी ने जो एक मशीन बनाए रखा था ना कि राहुल जी जैसे बोलते हैं इधर से आलू घुसेगा उधर से सोना निकलेगा, तो ऐसे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेटर ढुकेगा, इधर घुसेगा, इधर तृणमूल का वोटर बढ़ेगा। वो मशीन हम बंद करने वाले हैं। जो बेआईनी घुसपैठी कोई बाहर से कोई अलग देश से आएगा तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लोकल जो थाना है वो पकड़ के बीएसएफ को हाथ के सौंप देगी, तो बीएसएफ को उनको उसी देश में कांटेक्ट करके वो वापस देगी। यही तो बोला है, वो तो होना ही चाहिए। शुभेंदु के जो एक्शन है वो इस वक्त खबरों में, चाहे वो बीएसएफ को जमीन देना हो या फिर अब तक टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई की गई हो। ये तस्वीर देख रहे हैं, टीएमसी के पार्षद हैं, काउंसलर हैं टीएमसी के नॉर्थ 24 परगना के, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बारासात के काउंसलर हैं टीएमसी के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद पर आरोप है उगाही का और दूसरे पार्षद की गिरफ्तारी हुई है हिंसा के मामले में। शुभेंदु ने देखिए जरा क्या कहा है। शुभेंदु कह रहे हैं कि जो हिंसा करेगा उसी से वसूली होगी। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। और आसनसोल में फाड़ी। शुभेंदु के एक और फैसले पर बवाल हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मदरसों में भी वंदे मातरम लागू कर दिया कि अब मदरसों में जो बच्चे सरकारी मदरसों में जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, उसमें वंदे मातरम गाना होगा। अब देखिए जरा वंदे मातरम पर नियम क्या है बंगाल में और इस पर विरोधी क्या कह रहे हैं। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार ने भी मदरसों में वंदे मातरम गाना अभी तक अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु के इस बड़े फैसले की देश भर में चर्चा हो रही। वंदे मातरम क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान गाया जाएगा। नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों यानी इंग्लिश मीडियम से लेकर सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। इसके लिए बंगाल के मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इससे पहले शुभेंदु सरकार ने स्कूलों के लिए आदेश निकाला था, जिसमें बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को जरूरी किया गया। अब स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना जरूरी है। अब इस नीति को बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया। सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए और कहा गया है कि सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान होता था और कवि गुलाम मुस्तफा का लिखा बांग्ला गीत गाया जाता था। अब नए आदेश को लागू करने के बाद विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी। वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने विरोध जताया और इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वंदे मातरम पर सियासतदान। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पर्शिता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं हो रहे। संविधान में बिल्कुल क्लियर है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक इदारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब आप जाओ और मस्जिद के अंदर और हमारे साथ बैठ करके आप भी नमाज पढ़ो खड़े होकर के? नहीं ना। तो आप मुझसे ये क्यों उम्मीद करेंगे कि मैं खड़े होकर के पूजा करूं? जो भारत के नागरिक है, कोई धर्म को लेकर, कोई जात को लेकर, कोई भाषा को लेकर आप ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। और भारत माँ को आप माँ नहीं बोल पाएंगे
तो फिर ये सोचने का विषय है कि आपको ये देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप मदरसा पे कह रहे हैं वंदे मातरम बोलना चाहिए, भाई आप और भी रूल्स लाइए ना जो बच्चों के लिए अच्छा होगा। इस चीज को मैंडेटरी करके आप किसी को दुख तिरक में हाथ दे रहे हैं, आई डोंट सपोर्ट।